चलिए, तो मराठी मास्टर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने जो है एक दूसरी संतवाणी अ देखे थे और आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो संतवाणी आ, यानी के योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी सर्वकाल सुखदाता ये संत एकनाथ महाराज इन्होंने लिखे और इनका जन्म 1533 में हुआ और इनकी मृत्यु 1599 यानी कि 99 में हुई है ना। इसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि ये भागवत संप्रदाय के एक थोर कवि थे। भागवत संप्रदाय ने क्या, हमने पिछले वीडियो में जैसा बताया था, वारकरी संप्रदाय। तो ये वारकरी संप्रदाय को ही भागवत संप्रदाय कहा जाता है। इसके साथ में इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, एकनाथी भागवत, गौड़नी और बहुत प्रबोधनकार प्रवर्तक थे, है ना। यानी लोगों का प्रवर्तन करने के लिए, लोगों को प्रवर्तक करने के लिए ये बहुत अच्छे प्रवर्तक थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं योगी सर्वकाल सुखदाता। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, जेवी यानी कि जिस तरीके से चंद्र किरण यानी कि चांद की किरणें, मूनलाइट, चकोरासी यानी कि चकोर के लिए। अब यहाँ चकोर यानी कौन, जेवी यानी जिस तरीके से, चंद्र किरण यानी मूनलाइट, चकोर, चकोर क्या है, ये इमेजिनरी बर्ड है, एक काल्पनिक पक्षी है। इसका ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ चंद्र की किरणें यानी चांद की किरणें ही पीकर जिंदा रहता है ना। जेवी चंद्र किरण चकोरासी यानी जिस तरीके से चकोर के लिए चांद की किरणें, उसके लिए पानी या दूसरी चीजें वैल्यू नहीं करती। तो यहाँ पे उसी तरीके से जेवी पंखोवा पिलियासी, जेवी पंखोवा, जेवी यानी जिस तरीके से, पंखोवा यानी कि पंख, पिलियासी यानी कि बर्ड के जो बच्चे रहते हैं उनको पिलियासी या पिलो के लिए कहा गया है, जो न्यू बॉर्न बेबी है बर्ड के, उसके लिए। तो जिस तरीके से चंद्र किरण चकोर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से पंख जो है वो पक्षी के जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो जो है वो मर जाएंगे, बिना पंखों के मर जाएंगे। उसके बाद जीवन जैसे का जीवांशी, जीवन यानी कि पानी, वाटर, यहाँ जीवन यानी कि पानी होता है। जीवन जैसे का जीवांशी यानी कि जीवन यानी पानी जैसे जीवों के लिए, जीव यानी क्या, लिविंग जितने भी एनिमल्स है जो जिंदा है उनके लिए पानी ही सब कुछ होता है। अगर पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे ना। तो यहाँ पर जीवन जैसे का जीवासी यानी उसी तरीके से सभी जानवरों के लिए जिनमें जान है उनके लिए जीवन यानी कि पानी इंपॉर्टेंट होता है। जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वांशी मृदुत्व, तेवी यानी उसी तरीके से, तेवी यानी उसी तरीके से, सर्वांशी यानी सभी के लिए, मृदुत्व यानी सॉफ्टनेस, नरम, नरमाई। अब यहाँ पे पानी और पंख और चंद्र किरण ऐसे तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ कवि या संत एकनाथ महाराज क्या कहते हैं कि जिस तरीके से चकोर के लिए चंद्र किरण बहुत ज्यादा आवश्यक है, या उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एक बर्ड है, पक्षी के बच्चे है, छोटे बच्चे, उनके लिए पंख जो है वही सब कुछ होते हैं। उसी तरीके से जैसे सारे जितने भी जिंदा जानवर है, एनिमल्स है, उनके लिए पानी ही सब कुछ होता है, उसी तरीके से जो संत है, जो योगी है, वो सारे जनों के लिए, सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वही उतना ही उनको मृदुत्व जो है उनमें समाया हुआ है ना। इसके बाद में जड़ वरी वरी छाड़ी मत, उसके आगे बोलते संत एकनाथ की जड़ यानी कि जल, वरी वरी यानी ऊपर ऊपर से, साड़ी यानी कि धोना, साड़ी यानी कि धोना, मड़ यानी कि मैल, कि जल यानी पानी ऊपर ऊपर से मैल धो सकता है। आपके हाथ पे या कहीं और अगर गंदगी लगी तो आप उसको पानी डालकर वॉश कर सकते, वो उसके ऊपर से धो सकता है ना, लेकिन अंदर से नहीं धो सकता, अंदर से नहीं धो सकता। जड़ वरवरी साड़ी मड़, योगिया सबाह्य करे निर्मल, योगिया यानी कि योगी, सबाह्य यानी कि हमने पिछले भी कविता में देखे अंदर और बाहर से, सबाह्य यानी अंदर और बाहर से, निर्मल यानी कि निर्मल यानी कि मैल दूर करना। उसी तरीके से योगी जो है वो अंदर और बाहर दोनों का मैल दूर कर सकता है। पानी कर सकता है कि नहीं, पानी जो है स्किन के ऊपर जितनी गंदगी लगी है उसी को साफ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर या मन के अंदर साफ नहीं कर सकता। लेकिन योगी जो है अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों के मन परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है संत एकनाथ महाराज ने योगी का, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं कि उदकाचे सुखते किती, उदकाचे, उदक यानी कि पानी, यहाँ पे फिर से उदक ये वर्ड है, उदक, नीर, जड़, ऐसे काफी अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे उदक का मतलब उदक पानी, उदक, उदकाचे सुखते किती यानी उदक का कितना सुख, सुख यानी कि प्लेजर, यहाँ पे पानी से मिलने वाला सुख कितना है। सवेची यानी एक बार, तृषिते यानी कि प्यास बुझाना,
तुषिते होती है, यानी पानी एक ही बार आपकी प्यास बुझा सकता है, पानी एक ही बार आपकी प्यास बुझा सकता है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, लेकिन आपको योगी जो आनंद देगा वो आपका स्वानंद होगा, है ना। यानी अब यहाँ पे देखिए योगी का आनंद इस तरीके से कि मान के चलिए कि आप अगर पानी पी लिए तो आपने आधा घंटा 1 घंटे के बाद में जो है आपको फिर से उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन योगी का आनंद जो है, जैसे कई लोग ऐसे योगी के एक वर्ड के ऊपर, एक सेंटेंस के ऊपर अपने जिंदगी में इतने आनंदित हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा राजा है ना, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर सुख नहीं है, वो सुख से सो भी नहीं सकता। लेकिन एक गरीब है, भिखारी है, लाचार है, वो इंसान को किसी योगी ने अगर बोल दिया कि गरीबी में सुख है ना, गरीबों में अगर परमेश्वर वास करता है, भगवान वास करता है, तो वो एक वर्ड की वजह से वो जब भी गरीब होगा, जब भी मुसीबत में होगा, वो सोचेगा कि मैं तो भगवान के करीब हूं, मुझे किस चीज का हिसाब देना है। भगवान अगर मुझे पूछेगा कि अब मैंने तो इतना सारा आपको दिया था, तो आपसे ये सब हिसाब होंगे। लेकिन यहाँ पे वो भिखारी कहेगा कि भगवान तूने मुझे जितना भी दिया था बहुत कुछ दिया था, एक सुकून दिया था, एक सेटिस्फैक्शन दिया था कि जिसके वजह से मेरी जिंदगी निकल गई। यहाँ पे स्वानंद तृप्ति यानी कि सेटिस्फैक्शन होता है। चलिए 4 लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसको मराठी में समझ लेते हैं की ज्याप्रमाणे चंद्रकिरण हे चकोरांसाठी असते, ज्याप्रमाणे चंद्रकिरण हे चकोरांसाठी आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे पंख हे पिलांसाठी आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे पंख हे पिलांसाठी आवश्यक असते। तसेच पाणी हे सर्व प्राणी मात्रांसाठी आवश्यक असते, जीवांशी मृदुत्व असते, म्हणजे सर्व जितने भी जीव जंतु है सर्वांसाठी पाणी आवश्यक असते। अब इसके बाद में वो कहते हैं कि जल वरवरी शालीमर, यानी कि जल यानी पाणी म्हणजेच जल एकदा वरून तुमच्या वरील गंदगी साफ करू शकते, तुमच्या वरील घाण साफ करू शकते, मात्र योगी एकदाच्या आतून आणि बाहेरून निर्मळ करतो। योगी कसा निर्मळ करतो रे? योगी आतील मळही शालन करते आणि बाहेरील मळही शालन करते। तो आतून आणि बाहेरून लोकांचे मळ शालन करून धुवून टाकून त्यांना स्वानंद तृप्ती देतो। काय देतो? स्वानंद तृप्ती म्हणजेच समाधान देतो। आणि हे जे तृप्ती आहे सुखासी विकृति पय नहीं, यानी कि इससे मिलने वाला जो सुख है उसको कोई भी तरीके की विकृति यानी बीमारी नहीं है। यानी यह ऐसा सुख है जो कि हर चीजों से मुक्त होता है ना। एक तरीके का ऐसा सुख है जिससे इंसान समाधान मान लेता है कि नहीं ये जो सुख है वो ओरिजिनल सुख है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उदकाची जे मधुरता, उदकाची जे मधुरता ती रसनेची तत्वता, यानी पानी की जो मधुरता जो मिठास है वो पानी की नहीं है। एक्चुअली आप लोग जो कोई भी चीज खाते हो या कोई भी चीज आप देखते हो तो उसमें उस चीज का टेस्ट नहीं होता, बल्कि उस चीज को आपकी टंग कैसे टेस्ट दिखाती है, ये कैसे अपने माइंड पे सिग्नल भेजती है, ये टंग के ऊपर उसकी तत्वता यानी टंग का गुण है, उस पानी का गुण नहीं है। उदकाची मधुरता ती रसनेची तत्वता, यानी कि पानी की जो मिठास है वो पानी की नहीं होकर वो आपके जीभ की जो तत्वता है उस चीज को समझने की और अपने माइंड में सिग्नल भेजने की, ये किसकी एबिलिटी? टंग की है, जीभ की है। ठीक है, ते रसनेची तत्व योगियाचे गोडवन पाहता होय निविविया सर्वेंद्रिय, योगियाचे गोडपन पाहता यानी योगी की जो मिठास है वो देखकर, एक बार योगी को देखकर सर्वेंद्रिय यानी पूरे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे के सारे जो है तृप्त हो जाते। आप देखिए कि कोई बहुत बड़े थोर महात्मा आपके घर में आए या आपके मोहल्ले में आए या आपके पड़ोस में आए तो आप कहीं उनके दर्शन लेकर जो है पूरी जिंदगी सफल हो जाती है ना। उसमें जो आपको आनंद मिलता है वो पानी से भी नहीं मिलता, ना कोई चीज खाने पीने से मिलता है ना। यहाँ पर संत एकनाथ महाराज बोलते हैं कि जिभेला मिळणारा पाणी यामध्ये पाण्यामध्ये गोडवा नसतो, या पाण्यामध्ये गोडवा नसतो, तर ती तुमची जे जीभ आहे त्याचे गुण आहे की ते त्या गोडपणाला दर्शवते। मात्र
मात्र योग्याचे जेव्हा दर्शन होते, मात्र योग्याचे जेव्हा दर्शन होते तेव्हा त्या योग्याच्या दर्शनाने माणसाचे सर्व इंद्रिय, हात पाय नाक डोळा सर्व इंद्रिय तृप्त होते, सर्व इंद्रिय तृप्त होते, है ना। अब आखिरी के 4 लाइन बचे। मेघ मुखे अधपतन, मेघ मुखे, मेघ मुखे यानी क्या होता है, मेघ यानी कि बादल, अधपतन यानी कि उसका विनाश होना, बादलों का विनाश होना यानी क्या होता है कि बादलों का विनाश होना या बादल कम होना या बादल खत्म होना, इसका मतलब होता है बरसात होना, है ना। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखो नहीं जान, उदकाचे जान। देखिए यहाँ पे मेघ मुखे यानी मेघ के अंदर क्या होता है, उदक यानी कि पानी। तो होता यह है कि मेघ जब नीचे धरती पर आते हैं तो वो मेघ या क्लाउड से नहीं रहते, बल्कि वो पानी की शक्ल में वो जो है परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब मेघ टूटता है तो बनता है पानी, जिसे हम लोग बरसात कहते। अधपतन यानी नीचे आना, और वो पानी की शक्ल में वो नीचे आता है ना। तैसे योगिया से खालुती यानी, तैसे यानी उसी तरीके के, योगिया से यानी योगी का, खालुती यानी नीचे जमीन पर आना, है ना। जे इहलोक की जन्म पावने, जे यानी वो इहलोक यानी कि अपनी धरती, धरती को इहलोक कहा गया है। जन्म पावने यानी कि जन्म लेना। जैसे मेघ जो है ऊपर बादल जो होते हैं, वो क्लाउड जो होते हैं, उसमें जब वो नीचे आते हैं तो वो बरसात के रूप में आते हैं, और अपने साथ जितनी भी सृष्टि है तो सारे सृष्टि में जीवन, जीवन यानी कि उसमें एनिमल्स भी आ गया, ट्री भी आ गए, जितने भी लोग हैं, जो बरसात से क्या होता है कि वो सारे जितने ग्रॉस हो गया, जितनी भी चीजें हैं, और खेती या किसानी की ये फसलें होगी, सारे के सारे जो है वो नई, उनको जन्म मिलता है ना। उसी तरीके से योगी इंसान जब नीचे आता है तो अपने साथ में जितने भी लोग हैं सारों का उद्धार करता है, जितने भी लोग हैं सारों का उद्धार करता है। ऐसे निववी, उसी तरीके से वो सारों की भूख शांत करता है। कैसे? श्रवण कीर्तनों से, श्रवण कीर्तन यानी कि कीर्तन के माध्यम से। निज न्याने या निज यानी कि खुद, न्यान यानी कि खुद का ज्ञान, उद्धारी, उद्धारी यानी कि उद्धार करना। अब यहाँ पे बहुत ही खास बात कही गई कि मेघ जिस तरीके से धरती पर आता है तो अपने साथ बरसात लेकर आता है, उसी तरीके से जो योगी है, जो योगी है वो धरती पे जन्म लेता है और अपने साथ में अपना ज्ञान लेकर आता है, और अपने ज्ञान से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो लोगों की जिंदगी में सुख, यानी सुख और समाधान लेकर आता है ना। तो ये आज की जो कविता थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, है ना। अगर समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से पूरी जितनी भी मराठी की वीडियोज है वो आएंगी, है ना। चलिए, शुक्रिया।